हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए टू मैट्रिक्स इक्वल दिया है, देखिए मैट्रिक्स इक्वल दिया है, टू मैट्रिक्स इक्वल दिया है और वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड का। ठीक, सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट 4 3 x 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब सेम आर्डर का होना चाहिए एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, टू मैट्रिक्स अगर इक्वल तब होगा if they are same order and corresponding elements of matrix A and B is equal। ठीक है, देखिए ये 4 किसके इक्वल होगा, 4 इक्वल होगा y के और 3 इक्वल होगा z के एंड x इक्वल होगा 1 एंड 5 इक्वल होगा 5 के। ठीक, 5 इक्वल होगा 5 के। देखिए तो x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू, ये देखिए ये x इक्वल है 1 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 और y इक्वल है 4 के। देखिए टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे आर सेम आर्डर। देखिए सेम आर्डर का है मैट्रिक्स, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स का है, तो ये सेम आर्डर है एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, देखिए 4 इक्वल होगा y के, तो y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू होगा 1 के और z इक्वल टू होगा 3 के, तो z इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। देखिए x प्लस वाई इक्वल है 6 के, x प्लस वाई इक्वल है 6 के, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के। ठीक है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक, देखिए ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, और देखिए एक्स वाई इक्वल टू है, देखिए एक्स वाई इक्वल टू है 8 के, एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक, देखिए ये इक्वेशन हम सेकेंड मानेंगे और ये इक्वेशन थर्ड मानेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू दिया है 5, जेड इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 और ये इस 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 मिल गया हमको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/x, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 4, इक्वेशन 4। ठीक, देखिए x इंटू वाई है इक्वल टू 8, देखिए y के साथ x मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8/x, अब हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू है 8/x, 8/x इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इक्वल टू 6, अथवा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। तो एक्स स्क्वायर 6x को इस साइड लाएंगे तो -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका हम करेंगे फैक्टर। ठीक, देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करने से 6 आए, मल्टीप्लाई करने से 8 आए, और जोड़ने या घटाने से 6 आए। देखिए 4 2 जा 8 और 4 2 जा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स कामन लेंगे, एक्स माइनस 4, -2 कामन ले लेंगे, देखिए इस दोनों से -2 कामन लेंगे, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 4 और एक्स का वैल्यू 2। ठीक है, अब पुट करेंगे हम इक्वेशन 4 में, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पुट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन 4th, वी गेट तो y इक्वल टू 8/x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू मिल गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2। ठीक, जब हम x इक्वल टू पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 4, तो वी गेट, देखिए 8/x है, देखिए इक्वेशन 4 है 8/x, 8 और x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू हमको मिल गया 4 अथवा y इक्वल टू 2। ठीक, देखिए x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 हम ले रहे हैं तो y का वैल्यू 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। देखिए z का वैल्यू 0 मिल रहा है, जब हम x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y इक्वल टू हमको 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। अथवा जब x इक्वल टू हम जब x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू जब 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 2 मिल रहा है एंड z इक्वल टू 0। ठीक, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। देखिए दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, और x इंटू वाई इक्वल टू 8। ठीक, देखिए अब इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 और ये इस 5 को हम इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो जेड का वैल्यू हमको 0 मिल गया। ठीक, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए इक्वेशन थर्ड है x इंटू वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/x। देखिए अब हम पुट करेंगे y का वैल्यू 8/x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y का वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और y का वैल्यू है 8/x, तो x प्लस 8/x इक्वल टू 6। अब एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 6x, देखिए 6x को हम इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8, अब
ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए और आए जोड़ने या घटाने से 6 आए। तो 4 2 जा 8 और 4 2 6। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स, इस दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4। अब एक्स माइनस 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आएगा। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। देखिए अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 4 है, x का वैल्यू हम पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ठीक है, देखिए x का हमको 2 वैल्यू मिला है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू हमको 2 मिलेगा। ठीक, देखिए 8 बाई एक्स है, एक्स के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y इक्वल टू हमको 2 मिला। जब हम x इक्वल टू 2 लेंगे और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमको 4 मिलेगा। ठीक, देखिए जब हम x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, देखिए जब x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y इक्वल टू हमको 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, x इक्वल टू 4 तो y का वैल्यू हमको 2 मिल रहा है, x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू जब 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू मिल रहा है 2, तो y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 का थर्ड प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होगा 9 के, वाई एक्स प्लस जेड होगा 5 के और y प्लस जेड होगा 7 के इक्वल होगा। ठीक, देखिए इक्वलिटी का हम डिफिनीशन जानते हैं, टू मैट्रिक्स इक्वल रहेगा अगर उसका ऑर्डर सेम रहेगा एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर सेम है। ठीक, ऑर्डर सेम है, इसमें 3 क्रॉस 1। देखिए इसमें रो कितना है, 3 है और कॉलम 1 है। देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो और कॉलम 1 है, तो 3 क्रॉस 1। ये 3 क्रॉस 1 है और ये देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो और कॉलम है 1, 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर सेम है। फिर और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड और y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर वैल्यू फाइंड करेंगे x, y एंड z। देखिए पुट x प्लस जेड इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और इक्वेशन सेकेंड दिया है x प्लस जेड, देखिए y प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया है। देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है तो y प्लस, देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड के प्लेस पर हम 5 पुट कर सकते हैं तो 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू, देखिए 9 और 5 को इस साइड लाएंगे 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 4, तो y का वैल्यू आपको मिल गया 4। अब y का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। देखिए पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो इक्वेशन सॉल्व करना है और x y z का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन थर्ड है y प्लस जेड इक्वल टू 7 और y का वैल्यू है 4, ये y है। ठीक, y का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 7 और 4 को इस साइड लेंगे 7 माइनस 4, तो जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 3, जेड का वैल्यू हमको मिल गया 3 और y का वैल्यू 4 मिल गया। अब फाइंड करना है x का वैल्यू। ठीक है, अब z का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, अथवा y प्लस जेड का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमको
x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हम पुट कर रहे हैं, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट। देखिए z का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड है x प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस, देखिए जेड का वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 5 माइनस कि 3 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3, x इक्वल टू 5 माइनस 3 2। देखिए हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन दिया है, सोल्यूशन भाई इक्वलिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे, इक्वलिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टू मैट्रिक्स सेम आर्डर का रहना चाहिए, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल कब रहेगा, ठीक है, जब सेम आर्डर का हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, देखिए सेम आर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 होगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, और 3c प्लस डी इक्वल टू 30। देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड, 3c प्लस डी इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 4 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम a b c एंड d का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू -1 और b को इस साइड लाएंगे, a -1 प्लस b, माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको नहीं, ठीक, a इक्वल टू -1 प्लस b इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू माइनस बी को इस साइड लेंगे प्लस हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू b बाई 2। अब a का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट a इक्वल टू b बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में हम a का वैल्यू पुट करेंगे, तो a का वैल्यू है b बाई 2, तो b बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस b, -1 को हम इस साइड लाएंगे +1 हो जाएगा, माइनस है इस साइड आएगा तो +1, b और b बाई 2 को इस साइड, -b बाई 2। अब एलसीएम ले लेंगे, 2b माइनस b बाई 2, 2b और माइनस b, b बाई 2, 2b में से माइनस b तो b बाई 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू 2, b का वैल्यू हमको मिल गया 2। ठीक, और इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं 5। देखिए b का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, वी गेट, a इक्वल टू b बाई 2 है और b का वैल्यू है 2, तो 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 मिल गया। अब फाइंड करेंगे वैल्यू c एंड d का, c एंड d का। अब देखिए a का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमको c का वैल्यू मिल जाएगा, तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
सेकेंड वी गेट। ठीक, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। 2a का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी इक्वल टू 5 और माइनस, देखिए 2 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3। तो सी का वैल्यू मिल गया 3। अब फाइंड करेंगे वैल्यू डी का। अब देखिए सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। देखिए सी का वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो यहां से हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। इक्वेशन 4 दिया है, देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। 3c प्लस डी इक्वल टू 30। 3 और c का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30। देखिए 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल टू 30। डी इक्वल टू 13 माइनस 9 4। 13 माइनस 9 4। डी का वैल्यू मिल गया 4। ए का वैल्यू मिल गया 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का वैल्यू 4। डी का वैल्यू 4। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, 9 एंड 10 ऑब्जेक्टिव टाइप है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, सी दिया है एम क्रॉस एन और डी दिया है नन ऑफ दी। ठीक, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन एम इक्वल टू एन रहना चाहिए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऑप्शन नंबर देखिए, एम लेस देन एन गलत, एम ग्रेटर देन एन गलत, एम इक्वल टू एन, ये ऑप्शन सही है, डी गलत। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मीन्स ऑप्शन दिया है, देखिए विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मीन्स एक्स एंड वाई के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। ठीक है, ये देखिए ये दिया है इक्वल। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मीन्स एक्स एंड वाई के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि दे आर सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर का है। अब दे आर सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल। मीन्स देखिए ये वैल्यू है जो ये, देखिए ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और 5 ये इसके इक्वल होना चाहिए, और y प्लस 1 ये 8 के इक्वल होना चाहिए, एंड 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 के होना चाहिए। तब y एंड x एंड y का वैल्यू हम फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। अगर पूरा एलिमेंट, देखिए सब एलिमेंट इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स का, और ये मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के ये इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और इस मतलब मैट्रिक्स ए के इस एलिमेंट ये इस एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। पहले हम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स
एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक, देखते हैं। देखिए 3x + 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 को इस साइड लाएंगे तो -7 +7 है, इस साइड आएगा तो -7 और x इक्वल टू -7/3। 5 इक्वल है y -2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 और 2 इस साइड लाएंगे तो 5 + 2, y इक्वल टू 7 मिल गया। ठीक, और देखिए y + 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 - 1, 8 - 1 7। देखिए 2 - 3x इक्वल टू 4, देखिए 2 4 को इस साइड लेंगे -4 और 3x को इस साइड तो +3x। देखिए 4 -4 और 2 -2 3x, x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। देखिए x का वैल्यू, देखिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है x का, x इक्वल टू आ रहा है -7/3 और x इक्वल टू -2/3 आ रहा है। देखिए y का वैल्यू सेम है, देखिए y इक्वल टू सेम और y इक्वल टू 7 और यहाँ भी क्या मिल रहा है, y इक्वल टू सेम, बट देखिए y का वैल्यू सेम आ रहा है 7 और 7, x का वैल्यू देखिए डिफरेंट आ रहा है, x इक्वल टू -2/3 और x इक्वल टू -7/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम रख कर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3x + 7, देखिए x इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं -7/3। देखिए 3x इक्वल टू -7/3 + 7, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -7 और +7 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 0, ये भी क्या है, 0 है। ठीक, अब देखिए अब x का वैल्यू हम जब -2/3 जब पुट करेंगे, देखिए 3x + 7, अब देखिए x का वैल्यू हम -2/3 पुट कर रहे हैं तो 3x का वैल्यू -2/3 + 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 7, 7 में से -2 गए 5। ठीक है, देखिए जब यहाँ हम देखिए जब x इक्वल टू -7/3 लेंगे तो 0 आएगा, बट जब x इक्वल टू हम -2/3 लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 0। देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर क्या है, सेम नहीं है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 0, इसलिए क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सी गलत, डी गलत और ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, देखिए क्योंकि x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, x इक्वल टू -7/3 और x इक्वल टू -2/3 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू सेम आता और यहाँ रखने से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम आता तब ठीक है, अदरवाइज वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक, ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, देखिए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। अगर मैट्रिक्स का एंट्री जो है, एंट्री क्या होगा, 0 और 1। ठीक, देखिए ऑर्डर 3x3 है तो एलिमेंट कितना होगा, 9 होगा। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ फर्स्ट एंट्री हम भर सकते हैं 0 और 1, हर जगह क्या भर सकते हैं, 0 और 1 भर सकते हैं। ठीक है, 0 भरेंगे अथवा 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है 2 पावर n, 2 पावर n। ठीक है, 2 देखिए n मीन्स ऑर्डर का हो जाएगा, देखिए 3x3 3 × 3, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर
3 क्रॉस 3 9, 2 दी पावर 9। देखिए 2 इंटू 2 को हम 9 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 2 आ जाएगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, देखिए पॉसिबल मल्टीज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना होगा 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो 9 होगा। 3 इंटू 3 हम कर देंगे तो 9 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर प्लेस पर हम भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं, रख सकते हैं, अथवा 1 0 1। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 ऑप्शन है, 0 1 2 ऑप्शन, इसमें हर जगह क्या है 2 ऑप्शन है। तो 2 टू दी पावर 9, तो 2 क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन है तो 2 लिखे हैं 2। अब देखिए 9 और एन मीन्स ठीक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 9 है, तो 2 टू दी पावर 9। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 9 टाइम्स कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 2। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना।